आज की तकरीर से ईमान ताज़ा हो गया। सालेपुर के लोगों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस एक जलसे का नाम था। इस बामुसम्मा गुफ्तगू अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला ने कर दी है। मैं ख्वाजा बाबा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ इमाम साहब क़िबला कि यकीनन ऐसी गुफ्तगू जलसों में कभी कभी होती है और खुशी इस बात पर हुई कि जो आंखें हैं, देखिए एक बात है कि इश्को वफा खुलूस के नुस्खे पढ़ा करो, महंगी है अगर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। मैंने इन आंखों में देखा है, चमकती हुई आंखों में। जलसा उस वक्त कामयाब नहीं होता है कि खूब नारा लग जाए, खूब वाहवाही हो जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में 3 तरह के जलसे होते हैं। एक बहुत तल्ख हकीकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक जलसे वो होते हैं जिसमें खूब अव्वल से लेकर आखिरीन तक खूब नारा लगा, खूब वाह वाह, खूब चिल्ला चपट हुआ, लोग समझते हैं जलसा कामयाब है। एक ऐसी गुफ्तगू होती है कि जिसमें चुटकुल्ला, कहानी, लतीफ़ा लोग सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। एक गुफ्तगू ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ लफ्ज़ों का सहारा लिया जाता है, ज़मी से पहले, ज़मा से पहले, यहाँ से पहले, वहाँ से पहले। एक गुफ्तगू वो होती है कि कुरान और हदीस की रोशनी में, देखिए अच्छा डॉक्टर वही होता है जो इंसान की दुखती हुई नब्ज़ पर उंगली रख करके उसका इलाज बता देता है। और कायनात के ताजदार ने सहाबाए किराम से लेकर के हुजूर अकरम ने वही बात कही है। आज यकीनन अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला की जब गुफ्तगू हो रही थी, मैंने सालेपुर के बूढ़े जवान बच्चों की आंखों में वो चमक देखी है जो एक जलसे की कामयाबी की चमक होती है। एक शेर बस पढ़ना चाहता हूँ। हजरत की गुफ्तगू हो रही थी, जहन के हाशिए पर दस्तक दे रहा था कि मैंने एक शेर 2-4 दिन कबल पढ़ा था। उर्सुल बिलाद मुंबई की ज़मीन पर कुछ हालात ऐसे हैं, शराब की जो और नशे की जो हालत हज़रत अभी हमारे इमाम साहब क़िबला बता रहे थे, ये सिर्फ आपके हालात नहीं है, ये मुस्लिम सोसाइटी जहाँ भी है वहाँ ये हालात है। हज़रत एक मैं मजमून पढ़ रहा था, उसमें एक बात बड़ी मालूमाती बात थी कि जहाँ जहाँ मुस्लिम सोसाइटी है, और मैंने इस चीज़ को एहसास किया अपने कलकत्ता की ज़मीन पर कि कलकत्ता में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ पर एक नशा खाना है, एक ख़ास जगह है जहाँ पर लोग जाकर के नशा करते हैं। प्लानिंग के तहत मुस्लिम भी बच्चे, पुलिस भी जानती है कि वहाँ पर नशा हो रहा है, वहाँ गांजा अफीम पहुँच रहा है, लेकिन पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। क्यों? क्योंकि पुलिस भी जानती है कि मुसलमान का बच्चा नशे में है, इसी में भलाई है। जिस दिन ये होश में आया उस दिन फिर गाने। एक शेर में अल्लामा शमशुद्दीन साहब क़िबला के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ, एक बार बस मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। शायद पूरी रात का माहसल हो ये शेर हजरत की तवज्जुहात के साथ कि दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, दिले सुरूर को तकलीफ कितनी होती है, सरापा नूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। शराब पीने वाले कभी काश तू भी ये सोचे मेरे हुजूर को तकलीफ कितनी होती है। हालात बड़े बदतर हैं, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। जमाना उस तल्ख, चूंकि हजरत को सफर भी करना है और अभी शेख तरीक़त हजरत सैयद अबुल्लैस साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी की गुफ्तगू भी आपको सुनना है। बड़ी खुशी हुई और हजरत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों सूबों में मुलाकात होती है। लोग इसी तरह गुफ्तगू की मैं सबसे ज़्यादा नौजवान कमेटी को मुबारकबाद करता हूँ। एक खतीब रखा करें, ऐसा खतीब कि जो आपकी इस्लाह कर सके, जो आपकी नस्लों की के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक कर सके। ज़माना बड़ा पुरफितन ज़माना है, हर चौक और चौराहों पर एक चराग जला हुआ है कौम मुस्लिम को बुझाने के लिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है। मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता,
राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता, बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। आपको अच्छी लगी कि नहीं तकरीर? इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा, आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी इसे, आपका जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। एक बार हाथों को उठाएं, गुंबद खजरा के मकीन को पुकारें और हुजूर को इस नीयत के साथ पुकारें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आपसे कि या रसूल अल्लाह, कायनात में दुनिया व आखिरत में हमारा सहारा बस आप ही मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। वो हुजूर करम कर दें। हमारे हालात आज इस पुर माहौल पुराशुभ माहौल में भी हम जो जी रहे हैं, ये मदीने वाले का करम है। हमारा वक़ार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा तकब्बुर भी मुस्तफ़ा है, हमारा गुरूर भी मुस्तफ़ा है, हमारा घमंड भी मुस्तफ़ा है। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी से जिस दिन हुजूर का इश्क ख़त्म कर दिया जाएगा, उस दिन हम दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएंगे। हमारी नस्लों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है, हमारे बच्चों ने हुजूर को नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। ये सादाते किराम हैं, इनसे पूछिए कि हुजूर की मोहब्बत किस चीज़ का नाम है, हुजूर का सरमाया किस चीज़। बस एक बात, उसके बाद नदीम फैजी साहब क़िबला की आमद होगी। जब रात की तन्हाई में बिस्तर पर आप जाएं और सोएं, तकिए के ऊपर में आपका सर हो, तो फ़कीर अशरफी कफील अंबर की इस बात को याद रखिएगा कि हमारा और आपका मकाम बहुत बड़ा मकाम है। रात में तन्हाई में जब सोइएगा आप, तो कफील अंबर की इस बात को याद रखिएगा आप। इमाम गजाली हर दिन 3 सजदा शुक्राने का करते थे। कितना सजदा? जरा जोर से, कितना सजदा? 3 सजदा शुक्राने का इमाम गजाली करते थे। किसी ने पूछा, हुजूर 3 सजदा आप क्यों करते हैं शुक्राने का? वक्त का गजाली कहता है कि मैंने अल्लाह की तख्लीक पर गौर किया। अल्लाह चरिंदो परिंद बना रहा था, अल्लाह शजरो हजर बना रहा था। अल्लाह मुझे चाहता गली में भौंकने वाला कुत्ता बना देता, अल्लाह मुझे चाहता परिंदा बना देता, मगर उस रब का एहसान कि उसने मुझे इंसान बनाया है। एक सजदा मैं इसलिए करता हूँ कि उस रब ने मुझे जानवर नहीं बल्कि इंसान बनाया है। फरमाया, दूसरा सजदा क्यों करते हैं? वक्त का गजाली कहता है कि मैं दूसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि 17 या 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी है। अल्लाह ने बगैर दुआ मांगे हुए हमें हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है, इसलिए सजदा करता हूँ। फरमाया, तीसरा सजदा क्यों करते हैं? कहा, तीसरा सजदा इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो हुजूर का खाते तो ज़रूर हैं मगर हुजूर का गाते नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर का वफादार बनाया है। कभी अपनी किस्मत पर नाज करें कि हम हुजूर के उम्मती हैं। खुदा की कसम, क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ़ लगाई जाएगी। अल्लाह ने हमारे सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास का ताज अता फरमाया है। कफील अंबर 13 साल से इस लाइन में है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफ़र किया मैंने दुनिया को बड़े करीब से देखा है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी को आप हटा दें, सिर्फ एक बात पर आप गौर कर लीजिएगा तो खुदा की कसम कोई कायनात में ऐसा नहीं है। एक बात आप बताइए, आप भी सोशल मीडिया यूट्यूब देखते हैं, किसी धार्मिक इंसान, किसी धार्मिक गुरु की ज़िंदगी कभी ऐसी बयान नहीं हुई है जैसे हुजूर की बयान हुई है। बताइए कि कोई ऐसा भी है? हुजूर खाते किस तरह थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर चलते किस तरह थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर बोलते कैसा था? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर सोते कैसे थे? सहाबा ने वो भी लिखा है। हुजूर की कब जुल्फ किस तरफ लहराती थी? सहाबा ने वो भी लिखा है। एक थूक जिसको लुआब कहते हैं, लुआब मुस्तफ़ा, वही थूक अगर जाबिर के खाने में हुजूर डाल दें तो जाबिर का खाना पूरे सहाबा खा लें मगर फिर भी खाना का खाना बचा रह जाए। वही थूक अगर एक सहाबी की हड्डी टूट जाए, हुजूर सहाबी की हड्डी पर लगा दें तो सहाबी फौरन दौड़ने लग जाएं। वही थूक अगर हज़रत क़ताता अपनी आँख लेकर के आएँ, हाथ में आँख का टीला लेकर के आएँ, हुजूर हज़रत क़ताता की आँख में वही थूक लगा दें तो हज़रत क़ताता की आँख की रोशनी बढ़ जाए। वही थूक अगर खैबर के मौका पर अली की आँख में लगा दें तो आशोब चश्म दूर हो जाए। वही थूक आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अगर कुएं में डाल दें तो मीठा खारा पानी
मीठा हो जाए। वही थूक अगर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम किसी बीमार को दे दें तो वो शिफा याब हो जाए। वही थूक अगर हुजूर किसी बे औलाद को दे दें तो वो साहिबे औलाद हो जाए। हुजूर के एक लुआबे मुस्तफ़ा की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिस्म मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। एक बात बताऊं आपको, आखिरी बात, हजरत अस्मा बिनते अबू बकर, हजरत अबू बकर की बेटी हैं, हुजूर के रिश्ते में साली लगती हैं। वो फरमाती हैं कि जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मेरे पेट में थे तो बेइंतहा दर्द होता था मुझे पेट में, हर माँ को दर्द होता है। फरमाया मैंने अपने बाप अबू बकर से कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, जाएं हुजूर से कहें। हुजूर के पास गए, हुजूर ने अपना लुआबे दहन दिया। फरमाया अबू बकर अस्मा के मुंह में डाल देना। हजरत अस्मा फरमाती हैं उसके बाद जितनी औलाद हुई है मुझे कभी पेट में दर्द नहीं हुआ है। ये बताइए हुजूर के एक थूक की इतनी बरकतें हैं तो सरापा जिसमें। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कफील अंबर कि आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। इतरा रहा हूँ अपने मुकद्दर पे इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। तो आइए दोनों हाथों को उठाएं, उस मुस्तफ़ा को पुकारें और एक बार बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत लुत्फ आया, यकीन मानिए आपके इलाके में आकर के। बहुत बहारें देखी है, लाखों लाख, आप जानते होंगे मजमा मैंने देखा है, लाखों लाख का मजमा देखा है। ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि शुरू में लोग नजर आते हैं, कहाँ तक सर है वो नजर नहीं आता है, मगर कुछ चाशनी लज्जतों की मोहब्बत के साथ, और ये नबी के बेटे की आमद की बरकतें हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त जेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। आइए अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे। ऐसे जलसे सजाने के बाद रूह मुयत्तर हो जाती है, रूह कुशादा हो जाती है, रूह के दिलों की कायनात सिलवटें बन जाती है। आइए मुल्क की वो अजीम आवाज़ जनाबे नदीम रजा फैजी साहब किबला की आमद का वक्त है। मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भर लीजिए। पूरा मजमा हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, जिक्रे मुस्तफ़ा, जमाले मुस्तफ़ा, ख़याले मुस्तफ़ा, कमाले मुस्तफ़ा, सरज़मीने सालेहपुर, नौजवानाने सालेहपुर, उलमाए अहले सुन्नत, इन अशार के साथ जनाबे नदीम रजा फैजी को कफील अंबर बरसरे माई का आवाज देता है कि या रसूल अल्लाह, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है। नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर या रसूल अल्लाह, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। किस दर्जा एहतराम किया तुमको देखकर, कंकर ने भी कलाम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। तलवार देखती रही क्या हो रहा है ये, लकड़ी ने ऐसा काम किया तुमको देखकर। भीगी हुई है मेरी निगाहें गुलाब में, मैं रात भर रहा हूं मदीने के ख्वाब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क नबी की शराब में। हस्सान उनके हुस्न की मिदहत में खो गए जब आए बारगाहे रिसालत में। हाज़रीन, क्योंकि 12:30 बजने को है और अल्लामा शमसुद्दीन साहब क़िबला का खिताब आपको सुनना है। वक्त किसी भी तमहीद, मुकद्दमा, तफसीर और तबसरा की इजाज़त नहीं देता है। इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू के बाद आप सुनेंगे, और मेरी आदत और मेरी फितरत में से नहीं है। जो वक्त था
वो आपने देखा सुना। इंशाअल्लाह जो फरमाइशें हैं वो तकरीर के बाद आप देखेंगे अगर आप मौजूद रहे। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर खुलूस और लिल्लाहियत के साथ लज्जत चाशनी और अकीदतों की फरावानी के साथ दुनियाए सुन्नियत के उस अजीम बेबाक खतीब का इस्तकबाल कीजिए जिसे दुनिया अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला के नाम से जानती है। और इंशाअल्लाह हज़रत की तकरीर के बाद शहज़ादे रसूल अकरम हज़रत सैयद अबुल लैस फसीही साहब क़िबला उनकी आमद होगी, उनका दीदार आप करेंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा मिलकर के दोनों हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर लीजिए। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। और जरा मोहब्बत से देखिए, मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर बोलते हैं, है कि नहीं? मोजज़े अपने बांदाज़े दिगर बोलते हैं, जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं, और अगर दुरूद ज़बानों पे लिख दिया जाए मेरा यकीन है गूंगे भी बोलने लग जाएं। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, हुजूर को पुकारें, अल्लाह की किबरियाई बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गरीब नवाज, एहसाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला।